चालू हो गया। आयुष की सभी लंबित बहाली पूरी करो। ये शौक नहीं मजबूरी है, आयुष चिकित्सक की बहाली जरूरी है। क्या है ये, इससे क्या संदेश देता है? ये संदेश नहीं है, ये हमारा हक है जो कि हम सरकार के सामने रख रहे हैं। मीडिया के थ्रू, इस धरने के, शांतिपूर्ण धरने के थ्रू हम अपने हक को रख रहे हैं कि हमारी जितनी भी बहालियां हैं, खास करके 2019 से जितनी भी लंबित बहालियां पड़ी हुई हैं, चाहे वो आयुष सीएचओ की हो, चाहे वो 3270 आयुष चिकित्सकों की परमानेंट बहाली हो, ये दोनों बहाली जो एलपीए खेल रही है, इस चीज को हटा करके हमारी बहाली को पूरी करे। अन्यथा हम आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मजबूर हो जाएंगे चिकित्सक, जो कि कभी एक आयुष चिकित्सक चाहे कभी वो नहीं चाहेगा कि वो उग्र आंदोलन को मजबूर हो, क्योंकि हम लोग जो भी हैं अपनी बातों को सरकार तक शांतिपूर्ण से पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाएंगे। बीटीएससी की लंबित बहाली जल्द करो, बीटीएससी की लंबित बहाली जल्द करो, आयुष चिकित्सक जीवन में खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। ये क्या है बीटीएससी? क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों की जो लंबित मांगे हैं कि हम लोगों का जो भी दिया गया है वो पूरा करें। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सब लोग आए हैं, पूरे बिहार से आए हैं, वो मोतिहारी से, हम पटना से, कोई नालंदा से, सब जगह से, अलग अलग जगह से आए हैं। सर आप लोग डॉक्टर्स हैं क्या? जी, हम लोग आयुष डॉक्टर्स हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? BHMS। क्या मांग है आप लोग की सरकार से? हम लोग की सरकार से यही मांग है, जिस तरह से आप एलोपैथ को नौकरियां बराबर देते हैं, उस तरह से आयुष को भी नौकरियां बराबर दें। लंबे समय अरसों बाद हम लोग वेट करते रहते हैं कि सरकार नौकरियां निकालेगी, हम लोग भी सरकारी एम्प्लॉयड होंगे, बट हम लोग इंतजार करते 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 किन्हीं का तो एज निकल जाता है, 35 प्लस 40 प्लस हो जाता है, फिर भी वैकेंसियां नहीं आती है। सरकार से उम्मीद रखते हैं, हमारे नए सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी बहाली जल्द से जल्द पूरी करे। अभी अधिकारी आए थे यहाँ पे, क्या बातें हुई? ये तो अधिकारी अपने वो रूल रेगुलेशन की बात कर रहे थे, नियम की तरफ बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको तेजस्वी से मिलाया जाएगा, ये बात हो रही थी। इस विषय पे कोई बात नहीं हुई क्या? नहीं, इस विषय पे ये थोड़े बात करेंगे, इस विषय पे ये बात नहीं करेंगे। ये तो शांतिपूर्ण ढंग तरीके से कह रहे थे कि आप लोग करें, हम लोग शांति ढंग तरीके से ही कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो भी हम लोग रुकेंगे, अगर नहीं पूरी हुई तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कहा था कि हम आपको नियुक्त करेंगे। आज 25 साल पहले परमानेंट का बहाली आया, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल, और 2019 से लेकर अभी तक हम लोग रोड पे ही हैं। तो अपनी बातों को खुद नहीं पूरा कर रहे हैं तो इसका फॉल्ट खुद ही देख लेना। हम लोग तो रोड पे बैठ के क्या उनको फॉल्ट नहीं गिना रहे, वो खुद बोले हैं, खुद पूरा नहीं कर रहे हैं। परमानेंट की आपने बात की, परमानेंट क्या? अभी तो निकला है ना। देखिए 3270 आयुष चिकित्सकों की परमानेंट चिकित्सकों की बहाली बीटीएससी के द्वारा 2020 में निकाली गई और 2022 में इसकी काउंसलिंग भी कर ली गई। 1 साल काउंसलिंग हुए हो गया, आज हम 2023 में पहुंच गए और अभी तक बहाली नहीं हो पाई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय तेजस्वी यादव जी का प्रण था कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो जब आप 10 लाख रोजगार देने की बात एक तरफ करते हैं। अच्छा, ये वैकेंसी निकली हुई थी, आप लोगों को काउंसलिंग हो गया है, उसके बाद आप लोगों को बाहर सिलेक्शन नहीं किया गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, और एक ही बात कहना चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का प्रण है, उप मुख्यमंत्री का, कि हम 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। तो 10 लाख एक बहाली को लेने में 3 साल 4 साल 5 साल लगता है, तो आप 10 लाख रोजगार देने में कितना समय लेंगे? तो ये तो एक समस्या का कारण है। ये सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री की गलती नहीं है, ये गलती विभाग की है। हमारे स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी की लचर व्यवस्था के कारण ही बहाली विलंब हो रहा है, जो कि इस मामले को सरकार में के संज्ञान में देने हेतु हम लोग आज इस धरना स्थल पर आए हैं कि सरकार को ये बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचा सके कि हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है, सर किस तरह से विभाग के द्वारा प्रताड़ित
किया जा रहा है मानसिक तौर पे। ये इतने युवा बेरोजगार पूरे बिहार में है जिनको रोजगार का एक अवसर मिला था बहाली के जरिए कि हमें एक रोजगार बीटीएससी निकाली, बहाली हमें जॉब हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, घरों में खुशहाली आ जाएगी। उस पर बीटीएससी ने ब्रेक लगा रखा है। अब तक ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने नहीं दिया और झूठ मूठ का एक बहाली को लटकाने के लिए सरकार विभाग एलपीए खेल रही है। इससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। भविष्य तो हम लोगों का अंधकार में जा रहा है। वैकेंसी निकला, एग्जाम हुआ, परिणाम आया, काउंसलिंग हुआ, रिटेन वेरिफिकेशन हुआ, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सब हो चुका है। सब कुछ हम लोगों का हो चुका है। सिर्फ हम लोगों को ज्वाइनिंग मेधा सूची सरकार जारी करे, ज्वाइनिंग लेटर दे। वैकेंसी कितना थी इसमें? 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली थी। 3200 परिवार इस इंतजार में खड़ा है, इस उम्मीद से खड़ा है कि मेरे घर के लाल को जरूर रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार इन लोग से गलत मिसबिहेव एलपी के बारे में जो भाई जी बता रहे हैं ये खेल रही है। ये खेलने से क्या जाएगा संदेश? बिल्कुल ये गलत संदेश जा रहा है और इससे हमारे बिहार के समस्त आयुष चिकित्सकों में 10,000 एप्लीकेंट थे। 10,000 एप्लीकेंट है इस बहाली में, फॉर्म भरे हैं। उन सब लोगों में एक रोष है इस बहाली को लेकर के विलम्ब होने के कारण। और अगर सरकार हमारी बातें ससमय नहीं मानती, नहीं सुनती, तो हम लोग मजबूरन रोड पे उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी, ना कि हमारे चिकित्सक होंगे। आपके हर वैकेंसी में ऐसा क्यों हो जाता है? बीएमपी का वैकेंसी आया था 2004 में, उसको अभी तक लटकाया गया है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। बीटीएससी का जो वैकेंसी आया था वो भी लटकाया गया है। ये भाई साहब लोग जो बोले हैं हम लोग का भी लटका दिया गया है। कब तक आइए बिहार में ये गेम खेलता चलेगा? वैकेंसी निकलेगा, एग्जाम होगा, हर एक चीज हो जाने के बाद भी लटकी गेम खेलता चलेगा। ये कब तक चलेगा आखिर? इससे हमारे बिहार की छवि पे क्या असर पड़ता है, समझिए सर। आपके चैनल का नाम है द संघर्ष और आप देख रहे होंगे कि हम आयुष चिकित्सक 2020 से लगातार संघर्ष ही करते आ रहे हैं और सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार हमारी बातें सुने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो समाधान यात्रा निकाला है वो समाधान हम लोगों का पहले कर दे। तेजस्वी जी कहते हैं युवा की सरकार है, आप लोग की बात नहीं मानी जा रही है। देखिए, कुछ चीजें मैं देख पा रहा हूं कि विभाग में जो समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच ही नहीं पाती है। जिसको कहते हैं बिहार में एक हवा है अफसरशाही, हमको लगता है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये डोमिनेंट है। हमारी बातें वहां तक पहुंचा नहीं पाती, जिस कारण सरकार का प्रण है, सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम करें, लेकिन ब्रेक कहाँ लग रहा है? कहीं ना कहीं विभागीय टेबल पे ब्रेक लग रहा है। तो इसी समस्या को, इस रोड़े को मेरा सरकार से आग्रह है कि इस रोड़े को हटाया जाए, इस समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाए और बहाली को जल्द से जल्द पूरी की जाए। आखिर कोई तो दोषी होगा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये या तो स्वास्थ्य विभाग दोषी है या तो बीटीएससी दोषी है। अगर आयोग दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए या स्वास्थ्य विभाग दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन हमारी बहाली अविलंब की जाए। हमारे चिकित्सक को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? उनके गलती की सजा हम लोग क्यों भुगते? अभी अधिकारी आए थे, क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है वो सरकार से वार्ता करनी है, करवाइए वार्ता। तो उन लोगों ने कहा है कि माननीय तेजस्वी यादव से वार्ता 4-5 लोगों का करवाएंगे, उसके लिए परमिशन लेने के लिए गए हैं। अगर उधर से उनको ओके मिल जाए, आप लोग तेजस्वी जी के आवास जाएंगे? जी बिल्कुल, आवास जाएंगे। वहाँ अपनी मांगों को लेकर जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी महोदय को बताना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से बीटीएससी विभाग हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। ये जो केस है कोर्ट में फंसा था क्या? ये केस, इसमें जो कोर्ट में, देखिए कोई भी बहालियां आती हैं उसमें 10-20 केस होना ही होना है। इसी तरह से हमारी बहाली में भी केस हो रहा है, लेकिन विभाग पर डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर उसकी इच्छा शक्ति है कि हम जल्द से जल्द बहाली करें तो केस भी जल्द से जल्द सॉल्व होता है, नहीं तो एक सरकार को एलपीए में जाने में 6 महीना लग गया, जबकि कोर्ट का एक डिसीजन था
उस की 23 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, उसके खिलाफ सरकार जो है कोर्ट में LPM चली गई कि हम नहीं देंगे। ठीक है, आप गए, लेकिन आपको ससमय जाना चाहिए था। आपको एक LPM जाने में 6 महीना लग गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सुस्ती को दर्शाता है। ये सरकार की गलती है या सिस्टम की गलती है? सिस्टम और सरकार सबकी गलती है। सिस्टम की गलती है, ज्यादा सिस्टम की गलती है। सरकार चूंकि इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए सरकार की भी गलती है। कहाँ से आए हैं आप लोग? नालंदा से आए हैं। क्या मांग है? आयुष चिकित्सक की बहाली जल्द किया जाए, हम लोग आए हैं। और आयुष चिकित्सक की बहाली वर्ष 2020 में निकाली गई थी, उसके बाद उसका काउंसलिंग भी हुआ है, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। क्या लगता है आप लोग की बात मानी जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल मानी जाएगी। हम लोग सब लोग संख्या में आए हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में। चलिए, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे जो चिकित्सक थे, BTSC के जो अभ्यर्थी थे, इन लोग की मांग जो है कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि ये लोग वैकेंसी निकला, एग्जाम हुआ, हर एक चीज फाइनल हो जाने के बाद फिर भी इन लोग के पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। इससे एक तरह से देखा जाए तो बिहार की छवि ही खराब होते जा रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। 2019 का जो CHO का वैकेंसी आई, ठीक है,